बूम। हाँ जी, स्वाद तो ले ही रहोगे इन सवालों का। धुआंधार ताबड़तोड़ जिंदाबाद वाले तरीके से स्वागत है आप सभी का एक ऐसे स्पेशल सीरीज में जहां बच्चों हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के बच्चे क्या जेईई मेन जैसे एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल जो उनके सिलेबस से है। यहां पे इस सीरीज में मैं बच्चों बात कर रहा हूं कुछ ऐसे अटपटे से, अनोखे से, अद्भुत से सवाल जो आपके रिसेंटली जेईई मेन के पेपर में पूछा गया और वो सारे सवाल आप क्रैक कर पा रहे हो। तो चलिए भैया बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहां पे पहले सवाल से। सवाल ये बोल रहा है कि अगर ए और बी रूट्स हैं इस इक्वेशन के तो आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। अब यहां पे सोचने पे अपने आप को मजबूर करना पड़ेगा कि ए और बी अगर इसके रूट है तो ऑब्वियसली बात है सेटिस्फाई करेगा। चलिए भैया लिख लेते हैं कि अगर ए सेटिस्फाई किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर बी सेटिस्फाई किया तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 7b माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां तक की बात तो क्लियर होगी। अब सोचना है कि यार ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे और ज्यादा सिंपलीफाई कर सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाते हैं। जो कि बेसिक अप्रोच बोलता है उस बेसिक अप्रोच पे जो हम समझ पाएंगे वो कुछ इस तरीके की बात समझ पाएंगे। देखो यार स्मार्टनेस तो है आपके अंदर, वो मैं समझता हूं भैया। ए की पावर 21 और ए की पावर 17 का हम इसका एक ग्रुप बनाकर ए की पावर 17 कॉमन ले लें तो कुछ तो नई चीज आएगी। चलिए भैया देख लेते हैं ये भी काम करके। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए खेलूं तो बी की पावर 21 प्लस बी की पावर 17 मैंने इनका एक ग्रुपिंग किया ताकि मैं कुछ कॉमन फिगर आउट कर पाऊं। और नीचे है अपने पास ए की पावर 19 प्लस बी की पावर 19। यूजुअली इस तरीके के सवाल आपने देखा होगा पर आज एक अलग लेवल का ट्विस्ट आपको इसमें मिलने वाला है। यहां पे मैं अगर इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं मुझे मैक्सिमम पावर 17 दिख रहा है तो a की पावर 17 मैं कॉमन ले सकता हूं एंड वी विल लेफ्ट विद a की पावर 4 प्लस 1। यहां से अगर मैं b की पावर 17 कॉमन ले लूं तो वी विल लेफ्ट फॉर b की पावर 4 प्लस 1 और नीचे अपने पास जो चीज आएगी वो आ जाएगी a की पावर 19 प्लस b की पावर 19। अब यहां पे जो ट्विस्ट आने वाला है वो आने वाला है जिन बच्चों को ओलंपियाड की नॉलेज है, ओलंपियाड एग्जाम देते हैं, वो थोड़े एक्स्ट्रा क्रिएटिव माइंड्स चाहते हैं। कैसे सोचते हैं इन सवालों में बताता हूं। मुझे a की पावर 4 प्लस 1 है तो इसके दो डिफरेंट माइंडसेट अप्रोच बनते हैं। जिसने जिस लेवल की प्रैक्टिसिंग की है वैसा वो सोचेगा। बताता हूं क्या होगा दोस्त। यहां पे कुछ बच्चे इसको ऐसे सोचेंगे कि चलो ए के लिए अगर मैं फाइट करूं सेम पैटर्न बी के लिए तो मैं यहां से बोलूंगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू 7a प्लस 1। पर जाना तो मुझे a की पावर 4 तक है। देखो ऐसे होता ना कि इसको कुछ ऐसा करो कि ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाए, लीनियर को मल्टीप्लाई करो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। ये बेसिक अप्रोच बोलता है ओलंपियाड का। चलिए भैया a की पावर 4 करना मतलब a स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है तो a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा a क्यूब और a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा a स्क्वायर। यहां पे रिडक्शन वाला मेथड काम आएगा। जो बच्चे सोच रहे हैं उनके लिए मैं यहां पे स्पेशल तरीका बता रहा हूं कि अगर मान लो a की पावर 4 पे आप एफर्ट मारते भी हो तो ये कैसे काम करेगा। 7a क्यूब को चाहो तो 7a इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हो। अब रिडक्शन मेथड तो ये बोलेगा कि a स्क्वायर की वैल्यू को डालो और कैसे भी करके रिड्यूस करते करते लीनियर में कन्वर्जन कर दो। ये देखो ऐसा आप सोच सकते हो इसलिए मैं करा रहा हूं। 7a रहने देते हैं। a स्क्वायर की जगह क्या मैं 7a प्लस 1 डाल सकता हूं और इस a स्क्वायर की जगह अगेन 7a प्लस 1। बहुत बढ़िया। यहां पे देखना बेटा 7 इंटू 7 49a स्क्वायर प्लस 7a, ये वाला प्लस 7a और ये 1। अगेन a स्क्वायर की जगह पर रिडक्शंस करते करते मैं लीनियर में देखो बड़े आराम से जंप कर चुका हूं। यह आ जाएगा 14a प्लस 1। यहां पे ध्यान देना बेटा 7 3 अगर मैं ये करूं तो 343a प्लस 49 प्लस 14a प्लस 1 आ जाएगा। यानी मैंने फोर्थ पावर का रिडक्शन करते करते लीनियर में कन्वर्जन कर लिया। पर क्या ये हमारे काम की चीज है ये तो सोचना पड़ेगा। ध्यान देना बेटा अगर मैं इसमें 14 ऐड कर दूं 3 प्लस 4 7 4 प्लस 1 5 यह जगह 357a प्लस 50। पर ये जो लीनियर में कन्वर्जन हमारा रिडक्शन हुआ जो कि यूजुअल आपका अप्रोच बोलता है ये कितना काम करेगा देख लेते हैं। तो अगर ये सेम चीज मैं मान लो कि इसमें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता तो क्या बनता।
ध्यान दीजिएगा, इसमें मुझे 1 ऐड करना पड़ता तो 3 5 7 ए, और इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करता तो 51 हो जाता, राइट। इससे ज्यादा क्या हो जाता। यहां पे आगे बढ़ते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं। सेम काम बी में भी ऐसा ही होता, बी में भी एग्जैक्टली वैसा ही प्रोसेस चलता। तो ये हो जाता 3 5 7 बी प्लस 51। पर क्या ये सवाल को फाइनल स्टेप तक सॉल्व कर पाया है? तो आपका जवाब होगा नहीं। ये अप्रोच लगाया जाता है आपके ओलंपियाड एग्जाम के मल्टीपल क्वेश्चंस को क्रैक करने में। तो आउट ऑफ द बॉक्स जेईई में ऐसा क्या हो जाएगा? देखो, लेंथ लेक्चर्स की थोड़ी लंबी जा सकती है, मैं बस आपके माइंडसेट के साथ खेल रहा हूं कि आप सवालों में ऐसा सोच सकते हो एडवांस कॉन्सेप्ट में। जब कॉन्सेप्ट की एडवांसिंग होती है तो आप ऐसा सोचते हो, पर ये काम की चीज नहीं रही। भैया अब ऐसा क्या स्मार्ट ट्रिक खेल जाए कि सवाल बने? बता। ये पूरा गेम एक्चुअली बच्चों आपके जितना ज्यादा प्रैक्टिसिंग आप करोगे उस पे टिका हुआ है। तो चलिए भैया 1 मिनट थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। जितना पोर्शन हमारे काम का है उसको मैं रख लेता हूं, जो पोर्शन काम का नहीं है उसको मैं यहां पे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं। चलिए जी, तो यहां पे अब जो कॉन्सेप्ट के नाम पे एडवांसिंग करनी है वो कुछ ऐसी है कि मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए a की पावर 4 प्लस 1। क्या चाहिए दोस्त? a की पावर 4 प्लस 1। इतनी सी बात तो जो हमारे पास आ चुकी है वो कुछ ऐसी आई है। मैं अगर चाहूं a स्क्वायर माइनस 1 को इधर रखूं, 7a को इधर ट्रांसफर कर रहा हूं। पर क्यों सर, 1 को भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर मुझे a की पावर 4 प्लस 1 जाना है। तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा कि इससे a की पावर 4 तो जाऊंगा, प्लस 1 भी इधर जा सकता हूं। चलिए भाई देखते हैं, a की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर, और इधर से हो जाएगा 49a स्क्वायर। तो क्या मैं a की पावर 4 प्लस 1 को कन्वर्जन में लाके 51a स्क्वायर कर सकता हूं? तो गेम कुछ ऐसा था कि इस कन्वर्जन के बाद लीनियर पार्ट जो बचे वो सिंगल टर्म में बचना चाहिए ताकि मल्टीप्लाई होके a की पावर 18 बने, ना कि लीनियर में दो टर्म्स। जो अभी तक हम खेल रहे थे उसमें 2 टर्म्स बना रहे थे, 343a प्लस 51, यही तो बना रहे थे, पर उससे तो गेम क्रैक ही नहीं हो रहा था। गेम यहां पे बनेगा किससे दोस्त? जब कुछ ऐसा कन्वर्जन करे कि वो सिंगल टर्म्स में लीनियर या कुछ भी छोड़े ताकि मल्टीप्लिकेशन पे सिर्फ अल्फा का टर्म बचे। अब उठाओ, चिपकाओ फटाक से सवाल में। a की पावर 17, a की पावर 4 प्लस 1 में क्या मैं 51a स्क्वायर डाल सकता हूं? एग्जैक्ट यही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा b के लिए, क्योंकि वो भी रूट से सिमिलरली कंडीशंस लगेंगे। तो b की पावर 17 तो मैं बोलूंगा 51b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की पावर 19 प्लस b की पावर 19। आपको सवाल का जवाब दिखते हुए नजर आ रहा होगा कि 51 कॉमन ले लूं तो यह आ जाएगा a की पावर 19, इससे भी 51 कॉमन ले लूं तो b की पावर आ जाएगा दोस्त 19। नीचे वाले पार्ट सेम है तो कैंसिल होते ही क्या बोलेगा टन तरीके से कि 51 को सही जवाब में रख के ले जाइए यहां पे जेईई मेन के सवाल का स्वाद। तो इस सवाल का जो स्वाद आएगा बेटा 11 अप्रैल से 12 का पूछा गया सवाल है, फाइनल जवाब आ जाएगा 51। तो काफी बार सवालों में खेलने का जो एबिलिटी है बेटा ना, ये थोड़ा डेवलप करिए, तभी तो जेईई मेन क्रैक करोगे। ऐसा तो है नहीं भैया आईआईटी ढोलकपुर तक ही रहना है, ड्रीम आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। ये लप्पू सा सवाल देखो यार, कहने के लिए तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, पर ये थोड़ा 3D में फिगर बना हुआ है। इमेजिन करते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower from feet of one person is standing due south। अब ऐसे सोचो यार कि डायरेक्शन सेंस आपको पता हो, तो मैं अगर बोलूं कि ये मेरा ईस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इसका अपोजिट वेस्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको नॉर्थ बोलूं तो ये मेरा हो जाएगा साउथ। ये ध्यान देना कि एक पोल है तो ऑब्वियस सी बात है कि अर्थ से परपेंडिकुलर ही तो खड़ा होगा, ये अर्थ पे परपेंडिकुलर ही तो बनाएगा। हालांकि ये 3D में इमेजिन आपको करना है दोस्त, ये खुद इमेजिन करना 3D में। मान लो मेरा पोल ऐसा है तो ये अर्थ से यहां से भी 90 बनाएगा, इस वाले से भी 90 बनेगा। मैं बोलूं कि साउथ वाले डायरेक्शन से कितना बनाएगा पोल? 90 बनाएगा। साउथ वाला मान लो मैंने सरफेस लिया उससे कितना बनाएगा? 90। वेस्ट वाला सरफेस लिया उससे भी 90 बनाएगा। तो ये आपको इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग रखना पड़ेगा तभी सवाल क्रैक होगा। चलिए पहला पर्सन आपके साउथ में खड़ा है और बोला गया कि 5 मीटर ऊंचा पोल है, 5 मीटर ऊंचा पोल है। तो जो साउथ वाला खड़ा है 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, पर जो पर्सन वेस्ट में खड़ा है एग्जैक्टली देखो ना इससे 90 डिग्री बनाते हुए, तो इसके बीच में भी 90 डिग्री है, इसके बीच में भी 90 डिग्री है और इसके बीच में भी 90 डिग्री। ये 3D में फिगर आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ऐसे सोचो कि ये सीन है, ये पोल है, ये मेरा साउथ है
और एक इधर है वेस्ट, ऐसे सोचो दोस्त। मैं आई थिंक काफी इजी है, मैं समझा देता हूं। ये आपका साउथ डायरेक्शन बेटा, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन है, और पोल एग्जैक्टली इन दोनों के परपेंडिकुलर खड़ा है। यहां पर्सन 1 से इसके टॉप का क्या रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, वेस्ट से इसके टॉप का एंगल एलिवेशन कितना आ रहा है बेटा, वो आ रहा है 30 डिग्री। तो बोला है कि ये जो हमारे पास वेस्ट और साउथ है, ये दोनों पर्सन 1 और पर्सन 2 कितने पे खड़े होंगे, देखना ये भी तो एक दूसरे से 90 पे हैं। तो बड़े प्यार से मैं अगर हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करूं तो मुझे पता चल गया कि इस वाले ट्रायंगल में जो मेरे पास साउथ डायरेक्शन है और पोल है, इसके बीच का गेम खेलूं, ये 5 है, 45 डिग्री का मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये भी 5 ही आएगा, करेक्ट। मैं वेस्ट वाले पार्ट से खेलूं कि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहां पे, तो ये 5 है, एंगल कितना बन रहा है बेटा 30 डिग्री। तो इसके बिहाफ पे मैं खेलूं, तो ये कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा 5√3 आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा। अब मेरा ये साउथ डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये 5 आ गया, ये 5√3 आ गया। इन दोनों के बीच हमारे पास हाइपोटेन्यूज पर्सन 1 और पर्सन 2 के बीच का डिस्टेंस देगा। लगा लीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या हो जाएगा दोस्त, पाइथागोरस से P1 P2 कितना आ जाएगा दोस्त, ये आ जाएगा पहले वाले का स्क्वायर 25, दूसरे वाले का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75, यह आ जाएगा 100 पर स्क्वायर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था दोस्त, ये स्क्वायर लगा हुआ था, इस पे स्क्वायर लगा हुआ था। तो भैया P1 P2 के बीच का जो गैप आएगा डायरेक्टली हो जाएगा 10 मीटर में दिया तो मीटर में, जो भी यूनिट दे रखा है मीटर मतलब 10 मीटर। चलिए भैया ऑप्शन ए पे चलते हैं। तो ये आपके विजुअल पावर को टेस्ट कर रहा था सवाल, देखो कब पूछा गया है, जेईई मेन 2023 में 11 अप्रैल का पूछा गया सवाल है, सिर्फ 2 का। चलिए जी चलते हैं एक और खूबसूरत से सवाल पे, और ये सवाल मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि एपी में काफी ज्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग से निकलते हैं उसको यूज करेगा। सुनना, सम ऑफ ऑल दोस टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये मेरा एक एपी है, इस एपी का वो टर्म्स का सम चाहिए जो 3 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाय 3। पहले तो इस फंडे को डेप्थ में समझते हैं। पहला टर्म 3, 8, 13, मुझे तो ऐसा लग रहा है 5 का गैप है, मतलब कॉमन डिफरेंस 5 है। 5 ऐड करो 18, 5 ऐड करो 23, 5 ऐड करो 28, 5 ऐड करो 33, 5 ऐड करो 38, 5 ऐड करो 43, ऐसे ये चलता जाएगा। आखिरी के कुछ टर्म्स लिख लेते हैं। 373, भैया 5 कम होगा तो कितना हो जाएगा, 368 होगा। 5 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 363 होगा। 5 और कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 358। पर कहां तक चलना है, नहीं बस इतना काफी है। अब आपसे बोला है कि इस एपी में सिर्फ वो टर्म्स का सम बताओ जो 3 से डिविजिबल नहीं है। भाई साहब देख लेते हैं कि कौन से नहीं है। 3 से डिविजिबल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, छोड़ते, ये नहीं है, ये हो जाएगा क्या, देखना नहीं होगा सर, ये हो जाएगा, छोड़ देते, ये नहीं है, ये नहीं है, और चलते इनमें से भी कुछ होगा जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। आइडियली देखा जाए तो 373 भी नहीं है, करेक्ट, 368 भी नहीं है, ये हो जाएगा, 358 भी नहीं है, और उसके पहले वाला भी नहीं हुआ होगा। पर क्या ये जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं इनको जोड़ना तब पॉसिबल होगा जब ये एपी के अंदर बने हो। दिमाग लगाइए, क्या ये एपी है, खुद देख लेते हैं सर। 5 का गैप, 10 का गैप, 5 का गैप, 10 का गैप, भैया मजाक चल रहा है क्या? इस तरीके की कौन सी एपी होती है कि 5 10 5 10 10 5 लगा रखा है? ये तो एपी भी नहीं है ढंग से। तो जब एपी नहीं है तो कौन से फॉर्मूले से इसको जोड़ दे? अब यहां पे हम अटक चुके हैं। थोड़ा सा अगर आप एनालिटिकल अप्रोच को यूज करो तो आप पाओगे कि बोल रहा है कि जो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मैं क्यों ना यहां पे कन्वर्स वाला तरीका यूज करूं, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन तरीके से यूज करूं कि मुझे निकालना है इन नंबर्स का सम, बेसिकली जिसको मैं एस से बोलता हूं, एस होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे निकाल सकता हूं कि इस पूरे एपी का सम माइनस वो वाला सम जो 3 से डिविजिबल है, तो बचे हुए का ही तो देगा। ये होता है आपका लॉजिकल थिंकिंग। इस पूरे एपी का सम, भैया इसके लिए तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। चलिए भैया इस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे थोड़ा खेलने की कोशिश करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो भैया लास्ट टर्म है 373, करेक्ट।
फर्स्ट टर्म है 3, मुझे नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स n मान लेता हूं और कॉमन डिफरेंस 5, 3 सब्ट्रैक्ट करो 370 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 से डिवाइड करो आ जाएगा 74 और 1 को ऐड कर दो 75। भैया 75 टर्म्स होंगे, 75 टर्म्स होंगे। दूसरी बात मैंने बोला कि अरे भैया इस टोटल में से वही हटा दो ना जो 3 से डिविजिबल है, नॉन डिविजिबल वाले का सम आ जाएगा। तो 3 से डिविजिबल वाले चुपचाप उठाते हैं, देखते हैं क्या बन सकता है। ये होगा आपका स्मार्ट एक और अप्रोच। 3 से डिविजिबल देखना 3, अगला 8 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा, 18 आ जाएगा। आगे चलते भैया 23 नहीं आएगा, 28 नहीं आएगा, 33 आ जाएगा। और आगे चलो, और आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। इधर से भी ध्यान देना बेटा, इधर से भी ध्यान देना। 373 नहीं होगा, 368 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 363 हो जाएगा, 363 हो जाएगा। पर भैया ये जो आपने बनाया है क्या ये एपी है? तभी तो हम सम निकाल पाएंगे। थोड़ा स्मार्टली सोचिए, अगर ये एपी हुआ तभी तो सम निकलेगा। देखना 15 का गैप, 15 का गैप, ये गारंटीड एक एपी होगा क्योंकि ये 3 से डिविजिबल वाला सारा केस है। जो एक 3 से एक एपी का ही 3 से डिविजिबल केस है, तो ये भी एक एपी बन रहा है जिसका कॉमन डिफरेंस 15। तो मुझे ये क्लिक कर गया कि एपी के सम में से एपी के सम का फॉर्मूला लगाना बड़ा आसान है। पर ये कितने टर्म्स है इस पे नजर मारते हैं। 363 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 3 n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 15। देखो 3 को निकालो तो 360 हो गया, 15 से डिवाइड कर दो 24 हो जाएगा और 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो तो ये टोटल टर्म्स जो होंगे बेटा ये आ जाएंगे 25 टर्म्स। कितने? 25 टर्म्स। मुझे लगता है कि 1 सेकंड के अंदर अब आपका जवाब तैयार हो जाएगा कि भैया जो फाइनल जवाब होगा वो कुछ ऐसा होगा। 75 टर्म्स का सम किस वाले? इस एपी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चमका होगा आपको अब तक तो चमक गया होगा कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के फॉर्मूले से चमका सकते हैं। इस टोटल में से वो हटाओ जो 3 से डिविजिबल है। भैया 25 टर्म्स ऐसे हैं, फर्स्ट टर्म मेरे पास 3 है और लास्ट टर्म ध्यान देना बेटा 363। सॉल्व करिए, आपका जवाब जो आएगा वो बड़े प्यार से चुपचाप बोलेगा 9525, जो कि एनटीए का ऑफिशियल आंसर है। तो ये स्ट्रैटेजी खेलनी पड़ती है, ये ऐसा माइंडसेट बनाना पड़ता है, तब जाके निकलता है आपसे जेई एग्जाम। आई एम होपिंग कि जितने भी सवाल मैंने कराए आपको अलग लेवल का थ्रिल देकर गया होगा। सो दिस इज ऑल। और इस लेवल का थ्रिल अगर आपको चाहिए तो हमारे पास है, आपके पास निम्बर अर्ली अचीवर बैच जो कि आपके जेई 2027 को टारगेट कर रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ जेई का कंटेंट ही पढ़ाएंगे। अभी आप लोग बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियस सी बात है कि बोर्ड के लिए थोड़ा सा टेंशन तो होगी, तो बोर्ड की जिम्मेदारी आपके फाउंडेशन की टीम संभालेगी अप टू मार्च, और मार्च के बाद से जाके आपके जेई की टीम इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और आपके 2027 तक की तैयारी कराएगी। बैच की प्राइसिंग पार्ट देख लीजिए, पर ऐसा नहीं कि भैया प्राइसिंग पार्ट देख लिया बहुत ज्यादा कम लग रहा है, तो कुछ तो होगा ना दोस्त। सेम गोज विथ नीट वाली टीम। और मैंने वादा जैसे आपसे किया था कि अगर आप सोच रहे हो कि 10th का वो कॉन्सेप्ट जो नीट जैसे एग्जाम में डायरेक्टली आया है, तो बहुत जल्दी आपकी शिवांगी मैम एक सीरीज लेकर आने वाली हैं। तो ये भी आपके नीट यूजी 2027 को टारगेट कर रहा है। प्राइसिंग पॉइंट आप देख सकते हो। पर अगर आप चाह रहे हो कि इस चीज के अक्रॉस सब्सक्रिप्शन यार 12 महीने का मिल जाए, कि जितने भी हमारे पास आ जाए सीबीएसई गोल्ड के हमारे पास जितने भी बैचेस आ रहे हैं उनका हमारे पास फ्री एक्सेस हो, सब्सक्रिप्शन के लिए आप सोच रहे हो तो फ्लैट 50% का ऑफ चल रहा है, जो कि आप आराम से अनलॉक कोड यूज करके अवेल कर सकते हो। तो मैं यहां पे आप सभी को कहीं ना कहीं ये माइंडसेट दिखाना चाह रहा था कि अगर गोल आपका डिसाइडेड है तो वेल एंड गुड, नहीं है सिर्फ बोर्ड पे फोकस कर रहे हो। प्रहार फास्ट ट्रैक बैच है जो कि आप बड़े आराम से टाइटन्स कोड यूज करो, ये फ्लैट 999 के अंदर मिल जाएगा और इसमें बोर्ड एग्जाम की पूरी जिम्मेदारी इन सारे टीचर्स के कंधे पे है। तो चलिए यार यहां पे सीरीज को अभी और आगे बढ़ाना, पर आज की इस कहानी में बस यही तक। हम होपिंग कि आज के सवाल आपको एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट देकर गया होगा। बहुत जल्दी मिलूंगा, क्या चाह रहे हो कंटिन्यू करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर से दौड़ाइएगा, और कुछ सवाल आप इस लेवल के अपने पास रखिए। किसी दिन मैं आपसे मिलने वाला हूं गूगल फॉर्म के जरिए, जहां पे वो सारे सवाल आपके आएंगे और मैं इसका डेप्थ एनालिसिस करूंगा। तब तक के लिए बस ख्याल रखो यार, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुड बाय, बाय बाय, सायोनारा।